अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल का लेक्चर जो हमारा था वो इनकम स्टेटमेंट और कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट के ऊपर था। तो हमने थ्योरी देखी थी बेसिकली। आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, कि इनकम स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। कि कोई भी कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है, सपोज करें कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना होगा और आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कि तरतीब कैसे होती है, इनकम स्टेटमेंट की शक्ल कैसे होती है, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे ऊपर रेवेन्यू लिखा हुआ है। जैसे मेंशन किया था हमने कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में, कि रेवेन्यू विल बी मेंशन ऑन द टॉप ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कि रेवेन्यू को इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे टॉप पे मेंशन किया जाएगा। आफ्टर दैट हम रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस माइनस कर दिया जाएगा, या इसकी जगह रॉ मटेरियल लिखा हुआ होगा, हम उसको माइनस कर देंगे। देख लेंगे क्या लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर। या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मेंशन होगा, या रॉ मटेरियल लिखा हुआ होगा, हम उसमें जो प्रोडक्ट बनाने के डायरेक्ट काम आता है उसको रेवेन्यू में से हम माइनस कर लेंगे। तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम कहलाती है, वो होगी, या लॉस होगी हमारे पास। मींस के हम सेल्स या रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम आ जाती है। आफ्टर दैट हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस होते हैं। हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आने के बाद हम देखते हैं अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस हमारे पास क्या क्या है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट या इनकम आ जाएगी हमारे पास तो हम उसको ऑपरेटिंग इनकम में ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, सूद का एक्सपेंस, तो हम उसको ऑपरेटिंग इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास टैक्सेस होंगे तो हम उसको भी ऑपरेटिंग इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या कोई अदर आइटम्स और मेंशन होंगे तो हम उसको कंसीडर करेंगे। और आफ्टर डेट जो अमाउंट हमारे पास आती है हम उसको कहते हैं प्रॉफिट और नेट इनकम और लॉस। या इसको खालिस हम आमदनी कहेंगे, मुनाफा कहेंगे, या फिर वो लॉस की शक्ल में होगा। अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो वो हमारी लॉस में कहलाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मेट कहलाता है इनकम स्टेटमेंट का। नीचे आगे चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है यू विल बी गिवन अ ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम विच यू मेक इनकम स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट वी मेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी। इसका क्वेश्चन कैसे होगा कि आपको किसी कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और उसकी मदद से आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और उसकी मदद से हम इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। आगे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ताकि हमें समझ आ जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस फॉर इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मारियो मोबाइल प्रोडक्ट ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2016। मारियो मोबाइल प्रोडक्ट एक कंपनी है जिसका हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 का। तो उस ट्रायल बैलेंस को जरा हम देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले मेंशन है कैश, हमारे पास 40,000 है, $40,000 हमारे पास है। अकाउंट रिसीवेबल है $8,000, इक्विपमेंट है 1,50,000। उसके बाद इन्वेंट्री हमारे पास लिखी हुई है 30,000। अकाउंट पेएबल है जो क्रेडिट की साइड पे है 15,000। वेजेस पेएबल है 22,000। कॉमन स्टॉक है 50,000। रिटेन अर्निंग है 60,000। उसके बाद हमारे पास सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, सेल्स है 3,80,000। आपको याद होगा हमने कहा था कि रेवेन्यू की जगह हम सेल्स, नेट सेल और सेल रेवेन्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सेल जो है हमारे पास वो रेवेन्यू कहलाएगा, क्योंकि रेवेन्यू इज अमाउंट ऑफ मनी विच वी गेट आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखा हुआ है 1,20,000। रेंट एक्सपेंस 60,000, सैलरी एक्सपेंस 1,10,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 9,000। ये रेंट, सैलरी और एडवर्टाइजिंग आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली उसमें आ जाते हैं सारे के सारे। तो एंड में हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है 52,700 और 52,000 सॉरी, यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज हैं 5,27,000 और 5,27,000 ये दोनों इक्वल आ रही हैं। हमारे पास अमाउंट जो है दोनों की डेबिट क्रेडिट की इक्वल है, यानी कि ट्रायल बैलेंस ठीक बना हुआ है। अब रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम अबव ट्रायल बैलेंस। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है अबव ट्रायल बैलेंस। तो हम इसमें से जो हमने फॉर्मेट देखा है, ठीक है, बिल्कुल तरतीब बनाई है हमने यहाँ पे, तो हम ऐसे ही देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज जो है हमने इनकम स्टेटमेंट में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास रेवेन्यू मींस के सेल कितनी है, और उसमें से हमने माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नीचे की तरफ आते हैं, सोल्यूशन हमें दिया गया है। हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट किस तरह से बनाना है, मारियो मोबाइल प्रोडक्ट, ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, नीचे हम इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ में डेट लिखेंगे फॉर 31 दिसंबर 2016। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मेंशन है हमारे पास सेल्स, जिसकी अमाउंट है
$3,80,000, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज सब्ट्रैक्ट होती है उसकी वैल्यू लिख के दोनों तरफ ब्रैकेट लिख देते हैं और हमें खुद से पता चल जाता है कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट के साइन डालने की जरूरत इनकम स्टेटमेंट में नहीं होती, हम वैल्यू के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं जो वैल्यू हमने माइनस करनी होती है। तो सेल्स हमारे पास 3,80,000 था, कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे पास 1,20,000 है, वो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई जो है 2,60,000। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेंट एक्सपेंस, जो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये तीनों हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम रेंट एक्सपेंस लिखेंगे 60,000, सैलरी एक्सपेंस लिखेंगे 1,10,000 और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखेंगे 9,000। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,79,000। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ग्रॉस इनकम में से। तो दोनों तरफ जब ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, इसका मीनिंग ये होगा कि ये माइनस हो रहा है। तो 2,60,000 में से हम 1,79,000 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम 81,000 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास 81,000 है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ना ही कोई टैक्स की अमाउंट है, ना ही कोई इंटरेस्ट की अमाउंट है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम है वही हमारी नेट इनकम कहलाएगी। तो नेट इनकम हमारे पास 81,000 बन जाएगी। तो इस तरह से हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। अगर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ एंडरसन एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ट्रेडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014। ठीक है, एक और ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है एंडरसन का एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2014। तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हम देख लेते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स है, उसके बाद रॉ मटेरियल है, फिर वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है। सिमिलर जहाँ पे जब सेल्स हमारे पास यहाँ पे था वैसे ही सेल्स हमारे पास यहाँ पे है 40,000, रॉ मटेरियल हमारे पास 18,500, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। उसके बाद कैश एट बैंक लिखा हुआ है, कैश इन हैंड लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है, अकाउंट पेएबल लिखा हुआ है, जिसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं होता। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में देखते होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लायबिलिटी और एसेट्स कहलाते हैं। अब बिल्डिंग लिखा हुआ है, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, कैपिटल और ड्राइंग, इसका ताल्लुक भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं होगा। तो ये हमें ट्रायल बैलेंस बेसिकली दिया जाएगा और इसकी मदद से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स हमें दी हुई है 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल लिखा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल डायरेक्ट यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। आगे चलते हैं, एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। रॉ मटेरियल रिमेन अनयूज्ड एट 31 दिसंबर 2014, वैल्यू $4,500। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2014 हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो कुछ बच गया है, इसकी वैल्यू है 4,500। मींस के यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल हमारे पास, इसकी वैल्यू 4,500 वो बच गया। तो हम उसको आगे देखते हैं कि हमने किस तरह से करना है। तो इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कि वो कैसे होगी। तो रिक्वायर्ड क्या हमारे पास प्रिपेयर्ड है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाए तो हम जैसे अभी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट यहाँ से किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2014 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेल्स लिखेंगे ऊपर, क्योंकि रेवेन्यू सबसे ऊपर मेंशन किया जाता है। तो रेवेन्यू मेंशन नहीं है, हमारे पास सेल्स मेंशन है। तो सेल्स हमारे पास है $40,000, सबसे ऊपर हम मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट हम माइनस करते होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पे है, जिसकी वैल्यू है 18,500। लेकिन आपको एंड में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास रॉ मटेरियल कुछ था जो बच गया था, उसकी वैल्यू थी 4,500। तो हम 18,500 में से 4,500 माइनस कर देंगे। तो रॉ मटेरियल जो हमारा यूज हुआ प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाने के लिए, उसकी कीमत थी 14,000। ठीक है, ये जो बच गया है 4,500 ये अगले साल इस्तेमाल होगा।
तो इसकी वैल्यू अगले साल के इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर दी जाएगी। फिलहाल ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए इसको यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जो रॉ मटेरियल हमारा यूज हुआ है उसकी वैल्यू है 14,000, जो हम सेल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि होगी हमारे पास 26,000। ठीक है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं। वो है वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यही चीजें लिखी हुई हैं, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। इन सबको हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 9,300। तो हम ग्रोस इनकम में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो 9,300 है इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम जिसकी वैल्यू है 16,700। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हमारे पास कोई टैक्सेस या इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम जो 16,700 है वही हमारी नेट इनकम या प्रॉफिट कहलाएगी, जो होगी 16,700। तो इस तरह से बेसिकली इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। मींस कि अगर आपको पेपर में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा तो आपको अगर पूछा जाए कि इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाए तो आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बना सकते हैं। लेकिन वैल्यू दी गई होगी जो इनकम स्टेटमेंट बनाने के काम आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके सबको, अल्लाह हाफिज।